हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीजों पर। पहला, आज ट्रंप क्यों हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरा, कल रात यूएस मार्केट में क्या हुआ, और तीसरा, आईटी स्टॉक में इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आर्बिट्रेज क्यों दिख रहा है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के रेगुलर प्री मार्केट रिपोर्ट में फॉर द 18 दिसंबर 2025 निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से। ट्रंप स्पीच और ग्लोबल सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो सुबह 7:30 बजे इंडियन टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का एक इंपॉर्टेंट स्पीच शेड्यूल है, जो बताएंगे कि इस साल क्या किया और 2026 में क्या करने वाले हैं। इस स्पीच का ग्लोबल मार्केट पर इंपैक्ट आ सकता है, हमारे मार्केट पर भी। यह इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रंप अल्ट्रा एंटी इमिग्रेंट व्यू ले सकते हैं, जैसे H1B वीजा टाइटनिंग और इमिग्रेशन पर और रेस्ट्रिक्शन, और साथ ही कल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का डेडलाइन है एप्स्टीन फाइल रिलीज करना है। इस कॉन्टेस्ट में हो सकता है ट्रंप कोई बड़ा अनाउंसमेंट करे ताकि पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। प्लीज 8:30 AM के आसपास ट्रंप स्पीच के की पॉइंट जरूर चेक करना। ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी ड्रामेटिक ना हो, वो सिर्फ मैरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर बोलकर स्पीच को पॉजिटिव टोन पे क्लोज कर दें, लेकिन पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप इतना सिंपल रखेंगे। कल रात का यूएस मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ। अब चलते हैं यूएस मार्केट एक्शन की तरफ। पिछले 2 महीने से ऑरकिल का स्टॉक काफी स्ट्रांग था, उनके डाटा सेंटर अनाउंसमेंट और एआई रिलेटेड पार्टनरशिप की वजह से। इस गीगावाट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लू आउल कैपिटल के थ्रू लगभग $10 बिलियन का बैकिंग एक्सपेक्टेड था, लेकिन कल रात रिपोर्ट आई कि ब्लू आउल कंपनी ये ऑरकिल डील को बैक नहीं करेगी। इस न्यूज के बाद ऑरकिल के स्टॉक 5% से ज्यादा गिर गए और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा बाकी एआई टेक रिलेटेड स्टॉक पर भी दिखा। रिजल्ट क्या रहा? डाउ जोन्स हल्का नेगेटिव क्लोज हुआ, S&P अराउंड 1.16% डाउन क्लोज हुआ, नैस्डैक सबसे ज्यादा वीक रहा, लगभग 1.8% के आसपास गिरावट के साथ क्लोज हुआ। बिक्स भी स्पाइक हुआ, 16.5 से बढ़कर करीब 17.5 के आसपास आ गया। इस ग्लोबल वीकनेस के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा स्लिप दिखाया। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में गिफ्ट निफ्टी अराउंड 25,872 के आसपास था, जो स्पॉट के हिसाब से 30-40 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। आईटी एडीआर स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स एडीआर वीक है। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट, डिस्पाइट नैस्डैक वीकनेस, इंडियन आईडीआर्स ने कल रात काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया। अगर आर्बिट्रेज देखें, इन्फोसिस एडीआर के बेसिस पर लगभग 2% का पॉजिटिव डिफरेंस दिखा रहा है। विप्रो के एडीआर में अराउंड 1% का पॉजिटिव आर्बिट्रेज। वहीं अदर साइड पर बैंकिंग एडीआर्स वीक दिख रहे हैं। आईसीआईसी बैंक नियरली 1% नेगेटिव है, एचडीएफसी 0.5% नेगेटिव है, रिलायंस जीडीआर साइड बेज है, कोई फ्रेश मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, आज आईटी स्टॉक फोकस में रहेंगे। आज आईटी स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, जबकि बैंकिंग स्पेस थोड़ा वीक लग रहा है। आईटी पॉजिटिव के 2 मेजर रीजन है। आईटी के मूड के पीछे 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला, आज रात एसेंटर का रिजल्ट आने वाला है और एक्सपेक्टेड है उनका डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 5% रहेगा। लास्ट 1-2 ईयर से आईटी कंपनी सिर्फ 1-2% का ग्रोथ दिखा रही हैं, तो ये 5% गाइडेंस मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। रीजन 2, कल टीसीएस के सीईओ के कीर्ति वसन ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में टीसीएस को 5,000 प्लस एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट मिले हैं और इस प्रोजेक्ट से कंपनी ने लगभग 1.5 बिलियन यूएसडी का रेवेन्यू जनरेट किया है। दोनों फैक्टर मिलके इंडियन आईटी के लिए सेंटीमेंट को काफी अपबीट बना रहे हैं। तो जब तक ट्रंप कोई नेगेटिव सरप्राइज ना दे, आज आईटी स्टॉक डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। क्रूड ऑयल और ट्रंप वेनेजुएला एंगल की बात करें तो अदर साइड पर जो ऑयल साइड पे भी ट्रंप का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला से आने जाने वाले सारे ऑयल एक्सपोर्ट पर ऑलमोस्ट ब्लैंकेट सेक्शन टाइप ब्लॉकेज लगा दिए हैं। इससे क्रूड ऑयल प्राइस में लगभग 3% तक की तेजी देखने को मिली।
इस वक्त WTI क्रूड करीब $57 पर बैरल के पास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड रफली $60.5 पर बैरल के आसपास। हायर क्रूड प्राइसेस इंडिया के लिए नॉर्मली थोड़ा नेगेटिव फैक्टर होते हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन और कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेबी का नया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026। अब चलते हैं इंडिया स्पेसिफिक रेगुलेशन न्यूज पर। कल सेबी ने अप्रूव किया नया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026, जो पूरे 1996 रेगुलेशन को रिप्लेस करेगा। इसका की इंपैक्ट ब्रोकरेज स्ट्रक्चर पर है। अभी तक कैश मार्केट ट्रेड पर म्यूचुअल फंड 12 बेसिस पॉइंट तक ब्रोकरेज पे कर सकते थे। 2026 से सेबी ने इसको कैप करके 6 बीपीएस कर दिया है। डेरिवेटिव म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए जो 5 कैप बीपीएस था, उसे सेबी ने 2 बीपीएस तक रिड्यूस कर दिया है। पहला सेबी का प्रपोजल इससे भी ज्यादा एग्रेसिव था। मार्केट ने वो लोअर नंबर लार्जली प्राइस इन कर लिया था। आज जो भी नंबर आए हैं वो बीच का रिलेटिवली बेटर है, इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए ये न्यूज मेजर नेगेटिव नहीं लग रही, बट इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट ऑफ मार्जिन फंड डेफिनेटली और कम हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक आज फोकस पे रह सकते हैं। एफआईआई और डीआईआई डेरिवेटिव पोजीशनिंग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी भी देख लेते हैं। 14 सेशन के कंटिन्यूस सेलिंग के बाद दिसंबर में पहली बार एफआईआई ने बायर्स बने, लगभग 1200 करोड़ के आसपास बाइंग की। डीआईआई ने अराउंड 800 करोड़ की नेट बाइंग की। पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डाटा, इंडेक्स फ्यूचर ओआई अराउंड 1.6% बढ़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में न्यू कॉल ओआई अराउंड 33.3% ऐड हुआ और न्यू पुट ओआई 17.2% ऐड हुआ। ज्यादा कॉल राइटिंग के कारण पुट कॉल रेशियो 0.88 से गिरकर 0.77 पर आ गया। इंडेक्स नेट 15.5 ओआई बुलिश साइड पे, एफआईआई नेट 8.4% ओआई बेरिश पोजीशनिंग, प्रोप्राइटरी ट्रेड नेट 6.7% बेरिश। क्लाइंट रफली 70% ओआई लॉन्ग साइड पे, प्रॉप ट्रेडर्स अराउंड 57% ओआई लॉन्ग साइड पे, एफआईआई लगभग 92% ओआई शॉर्ट साइड पे होल्ड कर रहे हैं। ओवरऑल डेरिवेटिव डाटा से शॉर्ट टर्म कॉशन दिखाता है, लेकिन क्लाइंट की तरफ से अभी भी डिप बाइंग का इंक्लाइनेशन विजिबल है। 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल सिग्नल। अब थोड़ा ऑप्शन ग्रीक रिस्क रिवर्सल साइड की बात करते हैं। कल निफ्टी स्पॉट 25,808 पर क्लोज हुआ 23 दिसंबर एक्सपायरी के लिए। 25 डेल्टा कॉल रफली 26,070 स्ट्राइक के आसपास है, जिसका आईबी अराउंड 8.82% है। 25 डेल्टा पुट रफली 25,675 स्ट्राइक के आसपास है, जिसका आईबी अराउंड 8.83% है। कॉल का डिस्टेंस स्पॉट से लगभग 250 पॉइंट दूर है। पुट का डिस्टेंस स्पॉट से अराउंड 143 पॉइंट दूर है। 25 डेटा रिस्क रिवर्सल स्लाइटली नेगेटिव है, अराउंड 0.01% के पास। इसका मतलब कल के क्लोज तक मार्केट का ओवरऑल स्टेट माइल्ड पॉजिटिव टू न्यूट्रल था, लेकिन डाउनसाइड हेज की डिमांड थोड़ी ज्यादा बनी हुई है। ये सब क्लोजिंग टाइम के पिक्चर है। मार्केट ओपन के बाद ये नंबर ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं। स्टॉक वाइज वाई की अगर हम बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। स्टॉक लेवल पे ओपन इंटरेस्ट डाटा, शॉर्ट बिल्डअप कैटेगरी में हमें कुछ जहां ओआई बढ़ा और प्राइस नेगेटिव क्लोज हुआ। पॉलीकैब, कोलगेट, पाल्मोलाइव, मुथूट फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, मैक्स, एमसीएक्स और कुछ और नेम्स जहां सिमिलर पैटर्न दिखा रहा है। ऑन द अदर साइड लॉन्ग बिल्डअप ओआई इंक्रीज प्लस प्राइस पॉजिटिव क्लोज हुए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डालमिया भारत, पतंजलि, सोना ब्लू, पावर ग्रिड, एनएमडीसी। इन स्टॉक में आज इंट्राडे मोमेंटम लॉन्ग साइड पे मिल सकता है, जबकि शॉर्ट बिल्डअप वाले
काउंटर्स में वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है। आज के की इवेंट टू वॉच। अब आज के लिए वॉच लिस्ट का इवेंट सुबह 7:30 बजे ट्रंप का स्पीच, यही सबसे पहला ट्रिगर है हमारे मार्केट आवर्स में। कोई मेजर शेड्यूल ग्लोबल इवेंट नहीं दिख रहा है। मार्केट क्लोज के बाद 6:45 पीएम इंडिया टाइम यूरोप इंटरेस्ट रेट डिसीजन, रात को यूएस से नवंबर कंज्यूमर इन्फ्लेशन डाटा, फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दिसंबर, वीकली जॉब डाटा, ये सारे नंबर आज रात और कल के ग्लोबल सेंटीमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। निफ्टी का टेक्निकल व्यू की हम बात करते हैं तो टेक्निकल साइड पे निफ्टी ने 40 पॉइंट्स गैप अप ओपन किया, ऊपर जाकर रफली 25,930 तक गया, लेकिन फर्स्ट आवर के अंदर अंदर सारे पॉइंट्स वाइप आउट हो गए और सेशन के आगे बढ़ते ही इंडेक्स ने धीरे धीरे डाउन साइड चूज किया। क्लोज हुआ करीब 25,820 के पास। डेली चार्ट पे बेरिश कैंडल विद द माइनर अपर एंड लोअर शैडो, जो दिखाता है कि सेलर कंट्रोल ले रहे हैं। प्राइस अभी भी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे और बोलिंगर बैंड के मिडिल के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड को कंफर्म करता है। आरएसआई भी बेरिश क्रॉसओवर के साथ वीक टोन मेंटेन कर रहा है। नीचे सपोर्ट जोन की हम बात करें तो 25,700 के नीचे अगर डिसिजिबली ब्रेक आता है तो करेक्शन 25,500 25,400 तक एक्सटेंड हो सकता है। अपर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम 25,950 और 26,000, ये सब क्रूशियल हार्डल एरिया बन चुका है। बैंक निफ्टी का अगर हम टेक्निकल व्यू देखें तो बैंक निफ्टी ने भी कल लगभग 40 पॉइंट गैप अप ओपन किया, ऊपर जाकर अराउंड 59,000 के पास गया और फिर पूरा दिन रेंज बाउंड टू वीक रहा और क्लोज अराउंड 58,930 पे दिया। डेली चार्ट पे बेयरिश कैंडल विद द अपर एंड लोअर शैडो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव सेशन के लिए कंटिन्यू है, जो क्लियर शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। प्राइस बोलिंगर बैंड के मिडिल और लोअर बैंड के बीच ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है। मोमेंटम इंडिकेट भी वीक दिख रहा है। इमीडिएट लेवल सपोर्ट अराउंड 58,800, रेजिस्टेंस 59,300। जब तक बैंक निफ्टी 59,300 59,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, डिसिजिव स्ट्रेंथ आती नहीं दिख रही। ऑप्शन डाटा से निफ्टी रेंज कॉल साइड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 26,000 स्ट्राइक पे और फिर 25,900 26,300। मैक्सिमम फ्रेश कॉल राइटिंग 26,000 25,900 25,850 स्ट्राइक पर। जबकि हम पुट साइड की बात करें तो मैक्सिमम ओआई 25,500 स्ट्राइक पे, फिर 25,800 25,300। मैक्सिमम फ्रेश पुट राइटिंग 25,800 25,350 और 25,400 स्ट्राइक पर। इस डाटा से नियर टर्म में निफ्टी का प्रोबेबल रेंज 25,300 से 25,500 से 26,000 के बीच दिखा रहा है। गैप डाउन ओपनिंग आएगी, लेकिन आरटीएडीआर पॉजिटिव डाउन साइड को थोड़ा कैप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ट्रंप स्पीच ने कोई बड़ा नेगेटिव शॉक ना दिया तो। क्लोजिंग लाइन तो दोस्तों आज के प्री मार्केट वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि एल्गोरिदम को सिग्नल मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो लाने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ इस वीडियो को देखकर मत लीजिए, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।